सभी लोगों को बटा में घटाने वाले सवाल बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस सवाल में हमने लिख दिया है बटा में घटाने वाले सवाल। इसको हम कैसे करते हैं आइए जानें। सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या लिख लेंगे 4/2 और -3/2। ये एक सवाल है। इस सवाल को हमें हल करना है। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें नीचे हर बराबर है या नहीं। जैसे यहाँ पर 2 लिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों हमारे एक बराबर है, मतलब एक समान है। अगर एक मतलब एक तरीके का है, दोनों ही संख्या एक ही तरीके की है, तो हम ऐसे सवाल में लघुत्तम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल केवल 2 का 2 जो है कॉमन यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और ऊपर जो है सिंपल जैसे हम घटाना करते हैं वैसे हम 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। इस तरीके हमारा ये 1/2 इसका आंसर बन जाएगा। और यहाँ पर इसको हम 1/2 ऐसे भी लिखते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे बुक में अपने, इस तरीके भी मिलता है लिखा हुआ। तो ये जान जाएं कि ये 2 तरीके से इस तरीके हम लिख सकते हैं। इसके बाद एक सवाल हम इसी का और आगे आपको बताते हैं कि इसमें कैसे ये हुआ। तो यहाँ पर इस सवाल में थोड़ा सा उस सवाल से अलग है। इसमें यहाँ पर हर आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी अलग अलग हैं। तो ऐसे सवाल में हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी संख्याएं अलग तरीके की हैं। तो यहाँ पर हम लघुत्तम समापवर्त मतलब जो होता है इसको हम लेंगे, लासा लेंगे। जैसे यहाँ पर हम संख्या लिख लेंगे 6, 4, 5। अभी जो हमने बताया था आपको, ये हर वाली संख्याएं सभी ये हमें उतार लेनी है। तो हम फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 5 उतार लेंगे। इसके बाद फिर हम दोबारा 2 से फिर से करेंगे, क्योंकि 2 से हमारा पहाड़ा इसमें जा रहा है। तो 2 एकम 2, बाकी नहीं कट रहे हैं संख्या। जैसे 3 है तो 3 को 3 उतार देंगे और 5 को 5 दोबारा लिख देंगे, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आते नहीं हैं। इसके बाद 3 से हम फिर इसको काटेंगे। तो 3 एकम 3, ये एक पहले से हम लिख देंगे क्योंकि पहले से ही लिखा है, और 5 को ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि 3 के पहाड़ा में 5 आएगा नहीं। इसके बाद हम फिर 5 से काटेंगे। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 एकम 5, ये यहाँ पर, और ये 1 1, ये दोनों हम ऐसे ही उतार देंगे। इसके बाद हमको ये काम करना होगा कि जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर इसको हम ऐसे करेंगे, जैसे 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पच्चे 60। तो यहाँ पर इसका लघुत्तम जो होगा वो 60 आ जाएगा। इस 60 को हम 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सवाल में 3 बार अलग अलग 3 गिनती थी, इसलिए हम 60 60 60 अलग अलग यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे जो 4 है इसको हम उतार देंगे गुणा के साथ, ये नियम है। इसके बाद माइनस का निशान ये हम यहाँ पर लगा देंगे, और फिर यहाँ पर 3 लिख के फिर गुणे का निशान जैसा ऊपर लिखा है यहाँ पर ऐसे ही इसको उतार देंगे। फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर 2 गुणे, ये हम 2 गुणे नियम के अनुसार उतार देंगे। इसके बाद अब आगे हमें ये करना है कि इसमें हमें पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे ये जो लघुत्तम 60 निकला है, इसका हम 6 से, और इस 60 का 4 से, और इस 60 का 5 से, तो इसमें सभी में हम अलग अलग भाग करेंगे। तो भाग करने पर जैसे 6 के पहाड़ा में 60 जो है 10 बार में वो होता है, तो 6 धाम 60, इस तरीके 10 हम यहाँ पर उतार देंगे। इसके बाद 4 का पहाड़ा अगर हम 60 में ले जाएंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा कठिन है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 60 में 4 से भाग करके पता कर सकते हैं कि कितना होगा। तो 4 एकम 4 होता है, 6 4 2, और ये 0, 4 पंचे इस तरीके 20 कर देंगे, 4 पंचे 20। तो ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो 15 है वो हम यहाँ पर
उतार देंगे। इसके बाद हमको ये करना है, ये 15 लिखने के बाद फिर हम इस 60 वाले को 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये करना होगा कि हम 60 में 5 से भाग करके भी देख लेंगे, जैसे अभी हम पहले इसको देखे थे। तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1 और 0 उतार देंगे, 5 दूनी 10। इस तरीके हमारा ये 12 आ जाएगा और 12 को हम यहाँ पर ये लिख देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट काम ये है, इसमें अगला काम कि ये जो गुणा हुआ है, मतलब जो गिनती लिखी है 4 गुणे 10, इसका हम गुणा कर लेंगे तो 4 धाम 40 हो जाएगा। इसी तरीके -3 पंद्रहम 45, मतलब 15 दिया 45 गुणा करने पर आएगा। -2 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, ये हो जाएगा। और नीचे जो जैसे है वैसे हम उतार लेंगे 60 60 60। अब इसके बाद आगे काम ये है कि जो ये दोनों संख्याएं हैं, पहले हम इसमें माइनस का निशान लगाए, इसका मतलब इसको हम घटा देंगे। तो अगर हम 40 में से 45 घटाते हैं तो ये हमारा माइनस में लिखा जाएगा 5/60। अगर इसको ना समझ में आए तो आप 45 में पहले 40 घटा के देख सकते हैं। तो इसमें जो 5 बचेगा, ये मान के चलिए कि जब उल्टा हम घटाएंगे 40 में से 45, तो ये बीजगणित के अनुसार 5 हम यहाँ पर लिख देते हैं -5। तो ये हम -5 कर देंगे बटा 60। इसके बाद जो ये गिनती बची हुई है, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, 24/60 ये हम उतार लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर दिया है -5/60 और -24/60, तो माइनस माइनस होता है प्लस। 24 में 5 हम जब जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 29 बन जाएगा। तो यहाँ हम 29 लिख देंगे और नीचे का ये 60 उतार देंगे। इस तरीके 29/60 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। और यहाँ पर हम ये 29/60 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद इस तरीके 29/60 ये हमारा दूसरा तरीका है लिखने का। इस तरीके हमारा ये सवाल कंप्लीट होगा। तो ऐसे हम घटाने के सवाल लगाते हैं। कैसी लगी वीडियो आपको? लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।